सबको जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, और स्वागत करते हैं एक और न्यू वीडियो में। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सभी लोगों को मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर हम लोग के चर्च का एक नया भवन दिया है। कल उस भवन का उद्घाटन था और उस उद्घाटन में बहुत सारे पास्टर आए थे, बहुत सारे प्रभु के दास आए थे, दासियाँ आई थी और बहुत कुछ सीखने को मिला। आज वही बातें मैं सिखाने के लिए आपको इस वीडियो में आया हूँ। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन कुछ इस वीडियो में स्पेशल बातें होंगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसी ऐसी गवाहियाँ सुनने को मिली, ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिला कि मैं सुनकर अपने आप पर काबू नहीं कर पाया। मेरा आत्मा इतना भर गया प्रभु में कि मैं आपसे क्या बताऊं। एक पास्टर थे, वो बता रहे थे, उनकी गवाही थी कि वो एक बार वो क्या किए थे, कोई व्यक्ति बीमार था और बीमार पड़ने के बाद उसको डॉक्टर जवाब दे दिया था कि लेकर जाओ यहाँ से, इसका कोई इलाज नहीं है, ये बिल्कुल मर जाएगा। और क्या हुआ था, वो बिल्कुल व्यक्ति का सांस ओस भी चलना रुक गया था। वो व्यक्ति लग रहा था जैसे कि वो मर चुका है। लेकिन वो पास्टर साहब प्रभु से प्रार्थना कर कर कहे कि अगर सच में प्रभु तू मुझे जानता है और अगर तू सच्चा परमेश्वर है तो मैं प्रभु इस लड़के के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर इस प्रार्थना को तू सुन लेगा तो मैं जीवन भर तेरी सेवा करूँगा। ये प्रभु से वो कहे। इसके बाद उन्होंने अपनी गवाही में बताया कि उन्होंने क्या किया कि प्रभु से प्रार्थना किया और प्रार्थना करने के आधे घंटे के बाद वो लड़के का हाथ हिलने लगा। हाथ हिलने के बाद लोग हैरान हो गए। उसके बाद वो बोले कि हाथ हिल रहा है, नहीं ये उठकर बैठेगा भी। और उसके बाद पास्टर साहब प्रार्थना किए और लड़का उठकर बैठ गया। आज उनकी उम्र लगभग हमको लग रहा है 60 साल हो गया है, लेकिन वो प्रभु का सेवा बहुत दिनों से कर रहे हैं। वो अपने वादा को क्या किए हैं, निभा रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप वादा तो करते हो कि प्रभु मुझे घर दे दो, घर दे देता है, लेकिन आप उसके वादे को पूरा नहीं करते हो। दूसरी गवाही एक बनारस के पास्टर जी हैं, बता रहे थे उनका आरपीएफ में नौकरी था और गवर्नमेंट नौकरी था टीचर का, उनके वाइफ का। लेकिन उन दोनों साहब, दोनों भाई, दोनों मतलब मियाँ और बीवी क्या किए, दोनों लोग गवर्नमेंट नौकरी को छोड़कर आज प्रभु का सेवा कर रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि यीशु मसीह के पास अनंत जीवन है। वो अगर चाहते तो उनके पास बहुत धन दौलत होता, और आज उनके पास धन दौलत भी है। उनको लगभग, हमको आपको बताना चाहूँगा कि प्रभु ने उनको एक बहुत अच्छा घर दिया है, और दूसरी बात है कि प्रभु उनको एक अच्छा भवन दिया है, और उनको क्या हुआ है, दान में प्रभु स्कॉर्पियो दिया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसी स्कॉर्पियो से वो क्या किए, आए थे हमारे चर्च में और उद्घाटन में सब बातें बताएं, और बहुत उनकी वचन से हम लोग बहुत सीखे। वो वचन बताए कि अपने समझ का सहारा न लेना और संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हम लोग अपने जीवन में क्या करते हैं, अपने समझ का सहारा लेते हैं, इसीलिए गिर जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने समझ का सहारा न लीजिए, आप संपूर्ण मन से यीशु मसीह पर भरोसा रखिए। सच कह रहे हैं कि परमेश्वर आपको कभी छोड़ेगा नहीं। मैं सच कह रहा हूं, परमेश्वर आपको कभी त्यागेगा नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जहां पर भूले हो, जहां पर भटके हो, अब से आप अपने जीवन में प्रभु को अपनाना शुरू करो और आज से नए जीवन को शुरुआत करो। आपसे मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे प्रभु में, मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोगों का एक बहुत प्यारा भवन बन चुका है, और उस भवन में बहुत सारे पास्टर जी जो लगाए थे, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे से खाना पीना का भी व्यवस्था किया गया था और बहुत अच्छे से प्रभु ने निपटाया। बारिश भी ऐसा लग रहा था आएगा, लेकिन प्रभु ने बारिश को भी रोका, और आज ठंडा मौसम था और बहुत कुछ हम लोग प्रभु के आराधना में सीखे। बहुत सारे पास्टर लोग की गवाहियाँ को सुने। हम लोग गवाहियाँ सुन सुन कर क्या किए, विश्वास में मजबूत हो गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोग विश्वास में मजबूत कब होते हैं, जब हम परमेश्वर की गवाहियाँ को सुनते हैं। जब मैं ये सुना तो जब लड़के का जब मैं गवाही सुना, जो बीमार था ठीक हो गया, तो बिल्कुल मैं शौक हो गया कि वाह रे परमेश्वर, तू कहता है सच में कि तू मेरे से बड़े बड़े काम करेगा। वो सच में खुदा है, वो कहा है कि तुम मेरे से बड़े बड़े काम करोगे। आप भी क्या करोगे, बड़े काम कर सकते हो। यीशु मसीह मरे हुए 4 दिन जो लाजर मर गया था, उसको जिंदा किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसी प्रकार परमेश्वर कहता है तुम भी जिंदा करोगे, लेकिन कब करोगे, जब परमेश्वर के कहना अनुसार अपने जीवन में करोगे, जब परमेश्वर की बातें अपने जीवन में लागू करना सीखोगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आज की इस वीडियो को यहीं
ख़त्म करूँगा और आपसे कहूँगा कि आप प्रभु से प्रार्थना करें कि आपके भी जीवन में प्रभु एक नया भवन दे और उस भवन के द्वारा आप चर्च में आत्माओं को बचा सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक सबको जय मसीह की।